क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे क्लास 8 में हैं और उनका एग्ज़ाम बच्चों 17 दिसंबर 2025 ईस्वी को मैथ का होने वाला है, तो वो सब बच्चा एकदम तैयार हो जाइए और एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में हम आने वाले हर एक सवाल को लेके आ चुके हैं। आपको इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा, यही सेम टू सेम पेपर रहने वाला है बच्चों कल का। तो देखिएगा एकदम अंत तक और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि वो भी क्या हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, क्योंकि आपका मित्र है तो साथ में चलेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपना यहाँ पर नाम लिखना है, नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखना है, उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम लिखना है बच्चों, वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर, प्रखंड आप कौन से प्रखंड में है, यह कौन से ज़िले में है आप। तो बच्चों यह बता देना चाहते हैं कि यह पेपर जो है ना, ये पूरा बिहार के सब पेपर का एकदम मतलब सेम रहता है, इसलिए ये भी आप चाहे किसी भी ज़िला से हो बिहार के, सब इसको देख सकता है एकदम। तो देखिए, पहला बात किया जाए तो यहाँ पर आपको जब भी शुरू करने जाए ना, तो इन तीनों को आपको छूना ही नहीं है शुरू करने से पहले, और इस निर्देश को अवश्य पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा, गलती होगा जब तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपका एकदम यही रहेगा बच्चों कि कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि बच्चों ने सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी की किताब को लिख लिया है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये वो किताब बच्चे के लाइब्रेरी की इस तरह लिख दिया गया है। तो आप इसी के आधार पर आपका क्या है, एग्ज़ाम में सवाल पूछा है तो बताना है। पहला सवाल कि सबसे अधिक किताबें डैश के बच्चे के पढ़ने के लिए है। तो बताइए बच्चों, इसमें से कि सबसे अधिक किताब कौन से बच्चे पढ़ने के लिए है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 6 और वर्ग 7। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले तो वर्ग 6 में टिक लगाकर और यहाँ पर उसको लिख देना है बच्चों। हम आपको आंसर बता देते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कि सबसे कम किताब के डैश के पढ़ने के लिए रखा गया है, यानी कि सबसे कम किताब किनको पढ़ने के लिए रखा गया है, तो वर्ग 4 के बच्चों के लिए सबसे कम है। इसको यहाँ पर टिक लगाकर यहाँ पर लिख देना है बच्चों, याद रखिएगा। अब अगला देखिए, तीसरा नंबर सवाल कि वर्ग 4 और 5 में बच्चों के कुल डैश किताबें पढ़ने के लिए लिया गया था। कितना बच्चों, तो 43 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, तीसरा का बिल्कुल 43 नंबर टिक लगा के यहाँ पर लिख देना है 43। अब अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर कि वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल डैश किताबें पढ़ने के लिए लिया था। कितना बच्चों, तो याद रखिएगा 141 किताबें एकदम, यहाँ पर टिक लगा के इसको यहाँ लिख देना है। अगला देखिए, पाँचवा नंबर कि वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में डैश अधिक किताबें पढ़ी थी। कौन सा किताब, तो याद रखिएगा 17 किताबें, यहाँ पर इसको टिक लगा के ऑप्शन में यहाँ पर लिख देना है 17। अब देखिए, दूसरा नंबर सवाल मैथ का सवाल है बच्चों, तो आसान और हार्ड दोनों मिलाकर इस बार दिया है एकदम। तो दूसरा नंबर सवाल कि सत्य के सामने सत्य, असत्य के सामने असत्य करना है। तो पहला सवाल कर रहा है ना कि 144 एक पूर्ण संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है, क्या सही बात है। तो हाँ, एकदम सही बात है बच्चों, यहाँ पर सही का टिक लगा देना है। दूसरा नंबर सवाल किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर कट के लाइन लगा देना है, गलत है बात। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल कि 0/1 एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल 0/1 क्या है, वो परिमेय संख्या है बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गलती है बात, इसके गलती चिन्ह लगा देना है। पाँचवा नंबर सवाल 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो बिल्कुल एकदम क्या बच्चों, पाइथागोरस त्रिक है, तो इसमें सही का टिक लगा देना है। अब देखिए, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है स्तंभ अ को स्तंभ ब में मिलाना है। तो देखिए, पहला सवाल में क्या करना है कि परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है बच्चों। तो याद रखिएगा, पहला कि आपको क्या किस में मिलाना है, बी नंबर में। दूसरा नंबर को मिलाना है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा को मिलाना है ए नंबर में। तीसरा नंबर को मिलाना है सी नंबर में, सॉरी बच्चों डी नंबर में। और ये चौथा नंबर जो है ना, इसको मिला देना है एकदम अंतिम वाले में। और देखिए, यहाँ पर जो पाँचवा नंबर सवाल है उसको मिला देना है बी नंबर में। बस इतना करने के बाद बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना है चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, क्या बोल रहा है ना कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या बोल रहा है बच्चों। तो देखिए, लिखना है पहला सवाल का आंसर कि प्रतिरूप देश देखकर समझकर 6 को विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो बिल्कुल आप सब स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन बना के आना है बच्चों। अब देखिए, एक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि कौन बड़ा है, या 4 स्क्वायर या फिर 4 के पावर 4 क्यू,
ये दोनों में बताना है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इतना जरूर लिख देना है एकदम। अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो इतना कम से कम लिखना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल, ये एक समीकरण दिया हुआ है बच्चों, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए बच्चों आप सब यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, आराम से एकदम मारते चलिएगा। और जिनको भी इसका फुल पीडीएफ एकदम नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसका, तो सब बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अवश्य अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए चौथा नंबर सवाल रहेगा कि ये समीकरण को इतना व्यंजन से समीकरण है क्यों। मतलब कि आपको क्या करना है ना, इस समीकरण के व्यंजन बनाकर इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम इसी तरह आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सोल्यूशन एकदम दिया हुआ है। अगला 5वां नंबर सवाल कि क्या समीकरण 2x - 3 बराबर में 7 का हल x - 10 होगा, क्यों। तो देखिए क्यों होगा से इसका सोल्यूशन करेंगे तो अपने अपने निकल जाएगा बच्चों। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक सवाल है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो ये प्रश्न को दिया हुआ है कि आकृति x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है, ये जो x है ना यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, इतना बड़ा सोल्यूशन जरूर कर लेना है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो मन है तो आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बना के हम सोचे तो ये वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको फुल में फुल मार्क्स दिलाने के लिए। इसलिए इसी को सभी बच्चे बनाइएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल कर रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर, दीर्घ कि दिए गए समानांतर चतुर्भुज GUNS में x और y का मान ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा x और y जो है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी सोल्यूशन है उसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके जाकर छाप दीजिएगा। एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, इसके बाद की हम गारंटी लेते हैं बच्चों। अब अगला सवाल देखिए 6ठा नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। सबसे पहले तो ये प्रश्न दिया हुआ है इतना, आपको क्या करना है ना, ये प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, बढ़िया से समझ लेना है। उसके बाद देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। सोल्यूशन कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसको यहाँ पर इतना बस लिख दीजिएगा ना, तो बिल्कुल उसका आंसर हो गया बच्चों। बस इतना करने के बाद आपको कोई चीज़ आगे नहीं बनाना है, क्योंकि वही आपका आखिरी सवाल था। तो बताइए आपको कैसा लगा मैथ का पेपर देखकर। आशा करते हैं आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा एग्जाम के पहले ही एकदम मैथ का पेपर देखकर, क्योंकि मैथ में बच्चे अक्सर डर जाते हैं और सोचते हैं कि गलती कर देंगे। ऐसा कोई नहीं है, यही कल एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।